झगड़ा ये वो। धर्म अगर हम नहीं जानेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे, पक्का। ये समस्त ब्रह्मांड जड़ चैतन्य सब मेरे भगवान का स्वरूप है, धर्म का फल है जान लेना। अब भक्ति विहीन जीवन, धर्म विहीन जीवन तो मुझे तो नहीं लग रहा है। बस पशुवत आचरण करते हुए जैसी कर्म के अनुसार वृत्ति बनेगी वैसा फल भोगना पड़ेगा। कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है। नवयुवक जन हमारे गिरते चले जा रहे हैं, और वही तो हमारे भविष्य है ना, हमारे देश की वही भविष्य है। वही पदाधिकारी बनेंगे, वही रक्षक बनेंगे, वही उपदेशक बनेंगे। जब खुद जीवन में नहीं तो फिर आगे होगा क्या। आज धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय भी करते ना, इसके लिए भला इसका लक्ष्य रखने वाला शास्त्रों के शब्द को जान जाएगा। जो शास्त्र में लिखा है ना, बहुत गूढ़ लिखा है। दिशा बताई जा रही उत्तर, और ठीक 2 कदम चलने के बाद आपको मुड़ना है पश्चिम। अब बिना अनुभव के आप उसको समझ ही नहीं सकते। आप सीधे पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। उन ब्रह्म ऋषियों की वो वाणी है जो तत्व में स्थित है। जब तक हमारे हृदय में निष्कामता नहीं होगी, जब तक हमारे हृदय में भगवत भाव नहीं होगा, तो शास्त्र स्वाध्याय का भाव नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ बड़े संत हुए हैं, भगवत रसिक जी। उन्होंने कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। जो स्वयं भगवान को प्राप्त है उस महापुरुष से पहले शास्त्रों का स्वाध्याय। तभी तो गुरुकुलों में रखा जाता था, तभी उनके ज्ञान विज्ञान संपन्न पुत्र आगे चलकर कोई राजा बनता, कोई ऋषि बनता, कोई गृहस्थ बनता। तो अब तो समय ही, तो हमारे जो आचरण है ना, वो हमारे बच्चों को सिखाने नहीं पड़ेंगे, वही अपने आप आ जाएंगे। इसलिए अध्यापक जन, गुरुजन, बड़े जन, विज्ञ जन हमारे समाज को पहले व्यसन मुक्त करें, व्यभिचार मुक्त करें, ये गंदी भावनाओं से मुक्त करें, तो शायद सुधार हो जाए। नहीं तो हर निमंत्रण में परोसा जाता है बुद्धि भ्रष्ट करने वाला पदार्थ। नहीं, आप देखो ना, वो रखिए उसको पियो। और अगर बहुत धनी मानी का कोई निमंत्रण उत्सव है तो आपको वही सब मिलेगा जो निषेध किया जाता है। अब कैसे बुद्धि, अगर वो नहीं है तो फिर आप बड़े आदमी नहीं कहलाएंगे। बोले पार्टी में गए, क्या हुआ, नहीं माना। आप गंगा जल से आचमन करवाओ और पैर धो के उनके, और पट्टी में बैठाल के उनको, जैसे पुराने समय नहीं, और बड़े हाँ अच्छे से अच्छे सात्विक पदार्थ पाओ, नहीं मानेंगे। जूता पहने अपवित्र स्थिति में अपवित्र पदार्थ, बोले क्या पार्टी रहेगा। तो अब कैसे बुद्धि सुधर सकती, कैसे सुधर सकती। जिन पदार्थों को ना खाया, मृत्यु स्वीकार कर ली, उन पदार्थों को पैसा दे के खा रहे हैं। जहां अपने शरीर को नष्ट करने की तैयारी कर ली पर धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं किया, वहां आनंद पूर्वक धर्म का त्याग करके आगे बढ़ रहे। कैसे कैसे अब कैसे समझाए। सदन जी एक महाभागवत हुए हैं, तो भिक्षावृत्ति करते हुए जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे। एक घर में भिक्षा मांगा, तो जो भजन विहीन है तो रूप को देखकर, शरीर को देखकर आकर्षण होता है। तो जो भजन करने वाले होते हैं उनमें भागवतिक अनुपम सौंदर्य होता है। त्वचा से नहीं मतलब है उसका, एक आकर्षण होता है, भागवतिक आकर्षण। एक सबको ऐसा लगेगा ये मेरे हैं, ये अपने हैं, मानो मेरे बहुत प्रिय दोस्त हैं, ऐसा अपनापन। क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है और उन भगवान से प्रेम करते हैं। पर उसकी गलत दृष्टि बहू की हुई जो उस घर में थी। तो उसने कहा, महाराज यही भिक्षा पालो। कहाँ जाना है, बोले जगन्नाथ जी जाना है। तो कल चले जाना, आज यहीं पालो। तो जैसी भगवान की इच्छा। सिद्धांत है, दरवाजे के बाहर से रोटी मांग के किसी मंदिर में लेटो, या ऐसी जगह वृक्ष के, या कहीं ऐसी जगह, गृहस्थ निषेध किया गया है। वैराग्यवान को ऐसी जगह नहीं रोकना चाहिए जहां पूरा परिवार समुदाय है, वहां उनके परमाणु हैं। आप वहां भिक्षा ले लीजिए, हाँ आप अलग लेटिए, या ऐसी कोई जगह है जहां परिवार से अलग है, वहां होना चाहिए। तो सहज स्वभाव में रुके कि सुबह चले जाना, और रात्रि में वो भाव दूषित करके उनसे बात। तो उनका, तुम्हारे पति हैं, तुम ऐसा कैसे भाव कर सकते हो, दरवाजा बंद है। वो चली गई। तो शायद उन्होंने समझा कि समझ आ गई होगी। वो गई और सोते हुए पति का गला काट दिया, और आगे बोले उनको तो मार दिया। अब कहा, दुष्टा, तूने अपनी पति की हत्या कर दी, बहुत निंदनीय। तो उनका, अगर आप हमें स्वीकार नहीं करते तो अभी हल्ला मचाते हैं, पूरा जो मोहल्ला है वो जाग के अभी तुम्हें जान से मार देगा। उनका मरना स्वीकार है, गलत आचरण नहीं कर सकता। उसने हल्ला मचा दिया,
बहुत लोग एकत्रित हो गए, उनका देखो। अब वो माया का जाल अलग होता है। देखो इसने हमारे पति को मार दिया, पहले तो हमारे साथ गलत भाव करने हमने रोका तो पति ने भी रोका, देखो पति को मार दिया। और वैसा ऐसा उनको राज दरबार में बंदी बना के उनके हाथ काट दिए गए थे। एक बार केवल उत्तर दिया था, नहीं ये झूठ है, दोबारा नहीं। भगवान के स्मरण में मगन हो गए। अब जो हमारे प्रारब्ध पूर्व का कर्म होगा हाथ कर। जब जगन्नाथ जी के सामने गए ना, तो कहा प्रभु हाथ होते तो जोड़कर प्रणाम करता, अब तो प्रणाम से स्वयं नवीन हाथ आ जागृत हो गए। मतलब कष्ट सहना मंजूर है, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं। आज समझो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आज, कैसे कैसे बुद्धि शुद्ध होगी। या आपको कोई रास्ता नजर आता हो तो आप हमें बताओ, हमें तो एक ही नजर आता है, तब लग कुशल